हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले मैं आपको 7.1 एंड 7.2 करा चुका हूँ और इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। हम 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होते हैं वो कमेंट्स में मुझसे शेयर करें, और मुझसे शेयर करने से पहले एक बार पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपका अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है या फिर कोई डाउट है तो वो आपका क्लियर, अगर फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपके दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स के थ्रू आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राइट द फ्रैक्शन आर ऑल फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। दो चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन किया है, पहले तो इनका फ्रैक्शन लिखो और फिर इसमें आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहला क्या है कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बचे, वो आ जाती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। और उस फॉर्म के बाद आप चेक कर सकते हो क्या वो दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे करते हैं। पहले तो मैं आपको फ्रैक्शन लिख के बताता हूँ। पहले भी जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया कि हम किस तरीके से आप फ्रैक्शन लिखते हैं। तो पहले हम इसका फ्रैक्शन लिखते हैं कैसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। तो जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। शेडेड पार्ट कितना है? 1। तो फ्रैक्शन हो गया 1/2। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं? 4। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। तो 4 और 2 एज इट इज हम यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल पार्ट यहाँ पे 6 की है और शेडेड पार्ट 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेडेड पार्ट हमारे पास, टोटल पार्ट 8 है, शेडेड पार्ट हमारे पास 4 है। अब हमने फ्रैक्शन लिख चुके हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है क्या? हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर नहीं है। तो उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये रिड्यूसिंग फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए मैं क्या चेक कर सकता हूँ, क्या इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। देखो 2 एंड 4, ये 1 और इसके अलावा इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से। तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2। सेम एज इट इज यहाँ पे करा तो 1/2 एज इट इज 1/2। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, जब मैंने रिड्यूस किया तो फाइनल सबका आंसर क्या है? 1/2 1/2 1/2 1/2। दैट्स मीन ये चारों के चारों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर? इसका सेकेंड पार्ट है वो खुद आप ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप से है, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके दो मेथड्स हैं, मैं दोनों आपको कराता हूँ, ठीक है। ए पार्ट जैसे कि इसमें दिया गया है 2/7 इक्वल टू 8/बॉक्स। देखो पहले मैं एक सिंपल फर्स्ट वे बनाता हूँ, फर्स्ट वे जिससे आप इसके कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप दोनों के न्यूमरेटर्स इक्विवेलेंट का मतलब है कि जब मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को चेक करता हूँ दोनों के। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आता है? 4 से, सिंपल सी बात है। तो हमने अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से। तो कितना है यहाँ पे? 28 और यहाँ पे आगे हमारे पास 8। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 28। पहला तो वे ये हो गया। अब सेकेंड वे में आपको बता देता हूँ। सेकेंड वे हमारे पास क्या है,
मैं इसकी जगह x ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई, और इधर ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें x चाहिए, तो x को एज इट इज छोड़ देते हैं, जो इसके साथ है उसको इस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये किसके साथ में 2 है, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। और आंसर हमारे पास कितना आ गया 28। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है 28। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जो पसंद हो जाता है आप वो अपना अपना सकते हो, जो आपको इजी लगता है, ठीक है। ये आपका मेथड आगे भी बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद मैं आपको इसका बी पार्ट बताता हूँ। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें दिया गया है इसका 5/8 इक्वल टू 10/। सेम मैं दोनों वे बताता हूँ एक बार फिर से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 2 से, सिंपल सी बात है। एज इट इज 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमारे पास क्या आ गया 10/16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, फर्स्ट वे। सेकेंड वे भी देख लीजिए एक बार फिर से, 5/8 इक्वल टू 10/, सेम एज इट इज। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया इसकी वैल्यू 16। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर कम था फिर बढ़ गया था, तो इससे मल्टीप्लाई करना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें न्यूमरेटर पहले ज्यादा होगा फिर कम हो रहा होगा, उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसका पार्ट नंबर डी करते हैं। डी में दिया है 45/60 इक्वल टू 15/। अब सिंपल सा देखो, यहाँ पे हमें चेक करना है कि 45 है, 45 से वो 15 बन गया है। अब सिंपल सी बात है, पहले न्यूमरेटर ज्यादा था फिर कम हो गया, तो हमें पता ही लग जाता है कि अगर, सिंपल सी बात है, अगर मुझे पहले नंबर बड़ा था और छोटा हो गया तो सिंपल सी बात है हमें क्या करना, डिवीजन। अब डिवीजन किस नंबर से करना ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 को किससे डिवाइड करें कि 15 आ जाए, तो आप सोच सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है कि करें तो सिंपल सा लॉजिक है, 15 से इसको डिवाइड करके चेक कर लो। तो 15 से मैं 45 को डिवाइड कर लेता हूं, कितना आया 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 45 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने अब निकाल चुका हूं कि ये नंबर मुझे है, उससे इसको डिवाइड करना है, तो जो जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा उसी से डिनोमिनेटर को। तो ये आ गया 45 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 15/20, ठीक है। सेकेंड वे भी आप एक बार देख सकते हो, वो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेकेंड वे देखते हैं हम यहाँ पे फिर से अगेन। ये हमारे पास है 45/60 इक्वल टू 15/, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 45, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 15 की टेबल में कितने पे आता है ये 3 पे, 3 की टेबल में 60 कितने में 20 पे।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मेथड पसंद आता है वो मेथड आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। अब कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अभी तक हमने किया था वैसे ही आगे भी हमें इसको करना है। क्वेश्चन में कहता है कि एक फ्रैक्शन है जो कि हमें दिया है 3/5। ए पार्ट में कहता है कि इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है 20। अब सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर 20 बनाना है, पहले कितना है 5। तो आप सोचो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 20 बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, क्या है 4 है, तो मैं क्या कर सकता हूं 3/5 इक्विवेलेंट बनाना है। तो जो भी नंबर है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12/20। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और पार्ट इसका देख लेते हैं। न्यूमरेटर का केस लेते हैं, उसमें कहता है न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर 9। अब न्यूमरेटर 9 बनाना है तो सिंपल सी बात है, 3 को मुझे 9 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 3 से, तो 9 आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा 3/3/5/3 यानी 9/15। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया, मेरा आंसर आ गया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिफ्थ का एक पार्ट में आपको बता देता हूं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को करते तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 36/48 एक फ्रैक्शन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हमें क्या चाहिए, इसका न्यूमरेटर 9 चाहिए। नहीं, अब सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर अभी 36 है, चाहिए क्या 9 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात, पहले न्यूमरेटर बड़ा था अब हो गया है छोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अब डिवाइड करना पड़ेगा तो किस नंबर से करें ये हमें सोचना पड़ेगा। तो दो तरीके बताएं, या तो आप सोच सकते हो तो सोच लो, जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे 36 को 9 कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर नहीं आता है तो आप 9 से 36 को डिवाइड करके देख लें, जो आता है उससे फाइनल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, करके दिखा देता हूँ एक बार। नहीं समझ आ रहा तो न्यूमरेटर को बनाना था, इसलिए ये अंदर क्या बनाना था 9 की टेबल में ये 4 पे आता है, यानी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो ये आ गया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 4 और 48 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 9/12। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट मैंने आपको पहले बताया, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आपको चेक करना है कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूँ पहले। वो कहता है 5/9 और 30/54 है। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं चेक करना है। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। 5 और 9 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे आते हैं, इनके कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, आप चेक कर सकते हो। आपका 1 भी है, ठीक है, 2 भी है, 5 भी है, सॉरी 5 नहीं है, 3 भी है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो आपको। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखना। 30 और 54 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में पता है, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं।
15 और नीचे आ गया 27। अब अगेन ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। तो 3 से फिर कर लेते हैं। 3 5 जा 3 9 जा 5/9 5/9 दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं बोथ आर द गिवन पेयर इज इक्विवेलेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके हम चेक कर लेते हैं। बी पार्ट इसका करके देख लेते हैं। बी पार्ट में कहता है ये 3/10 एंड 12/50। अगेन हम चेक कर लेते हैं। 3 एंड 10 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है और कोई नहीं है। 12 एंड 50 का अगर हम देखते हैं तो 1 भी है और आपका इसका 2 भी कॉमन फैक्टर है फिलहाल, तो हम चेक कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया। अब इसे यहाँ पे चेक करो, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? हमें पता है 25 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 5 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर की बात करते हैं तो 1 और 5 है। और 6 की बात करें तो 1 2 और 3 है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसलिए ये दोनों फ्रैक्शन क्या हुए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आ रही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन उसी टाइप से हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 48 में 60 है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको इस फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करना है जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ना बचे। ठीक है, अभी हमारे पास इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। ठीक है, तो सर हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में, तो डिवाइड करते हैं। ये आ गया 24 और ये आ गया 30। अगेन 2 की टेबल में आ रहा है 12 15। दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? 3 की टेबल में। फाइनली आंसर कितना आ गया? 4/5। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट कर लेते हैं हम। सी पार्ट में क्या रहा है? 84/98। 84/98 एज इट इज हम चेक कर सकते हैं। ये दोनों के 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 42 और ये आ गया आपका 2 4 जा और 2 9 जा। दोनों आ रहे हैं हमारे 7 की टेबल में। 7 6 जा 7 7 जा, तो हमारे पास 6/7 आ गया, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर से 1 गया। तो इस तरीके से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है रमेश 20 pencil, Shilu has a 50 pencil and Jamal had 80 pencil. After 4 months, Ramesh used 10 pencils, Shilu used 25 pencils, and Jamal used 40 pencils. What fraction did each use up? Check the each has used up equal fraction of the pencil. देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोल रहा है। पहले तो इनको फ्रैक्शन में लिखना है और फिर चेक करना है क्या सबने इक्वल फ्रैक्शन यानी इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शन यूज किया है। तो उसके लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं इसका 8 पार्ट बताता हूँ आपको। रमेश ने कितनी यूज की? पहले तो मैं रमेश लिख लेता हूँ। ठीक है, रमेश के पास टोटल पेंसिल कितनी है? 20 और उसने यूज कितनी की है? 10। अब 10 पेंसिल यूज किए, हमें फ्रैक्शन निकालना है यूज पेंसिल का, तो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसका। तो ये आ गया 10/यूज ऊपर अपॉन में। तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं?
2 की टेबल में तो 5/10 और अगेन ये तो 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म इसीलिए निकालनी यहाँ पे हमने इसकी, क्योंकि हमें आगे कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं किसका, शीलू का। ठीक है, टोटल पेंसिल और यूज्ड टोटल पेंसिल इसके पास कितनी है, 50 है। यूज कितनी की है, 25। तो फ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूं तो वो हो गया 25/50। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करते हैं तो 5 की टेबल में 5 पे आया, ये 10 पे आया, अगेन करेंगे तो 1/2 आ गया। तो शीलू ने भी जितनी यूज वो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/2। एज इट इज मैं जमाल का निकाल लेता हूं। ठीक है, टोटल पेंसिल यहाँ पे कितनी है, टोटल इसके पास है 80 पेंसिल्स। यूज कितनी कर ली है इसने, 40 पेंसिल। फ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूं तो वो हो गया 40/80। 2 की टेबल में करते हैं हम ये, अगेन 2 की टेबल से, अगेन 2 की टेबल से, सॉरी अगेन 5। तो फाइनली जो फ्रैक्शन आया हमारे पास 1/2 आया। अब चेक कर सकते हो तीनों का जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली वो 1/2 1/2 1/2 है। अब तीनों की इक्वल है तो तीनों ने इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है। ठीक है, क्लियर, पेंसिल का इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है। तो इस तरीके से हमारी जो है 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में जाके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दूंगा, जो भी हो सकता है जितना बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पहले वाली वीडियोस को भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।